ये बताओ कि गहलोत सरकार से आप लोग खुश हो या नहीं हो? नहीं है साहब। नहीं हो। नहीं। तो गहलोत सरकार कर रही कांग्रेस कांग्रेस को नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। क्यों? मुख्यमंत्री तो हमारे लिए तो ये दबंग होना चाहिए, कौन है यहाँ का दबंग? कौन दिखा? योगी जैसा होना चाहिए, कौन है यहाँ योगी जैसा? कोई है यहाँ पे आसपास? है ना। कौन? बाबा बालकनाथ है ना। अच्छा, बाबा बालकनाथ। हाँ। मेरा नाम है गोपाल मावई खता है साहब। अच्छा, मावई। मावी। हाँ। तो आप लोग बैरवा समाज से हैं? नहीं, मैं गुजर हूँ साहब, गुजर हैं? गुजर जात से हूँ। तो ये बताइए कि इस बार गुजर जो है किसके साथ है? सचिन पायलट, गहलोत या बीजेपी? देखो, सबसे पहला तो मैं समाज का 2 बार लगातार अध्यक्ष रहा हूँ, गुजर समाज का। गुजर समाज का। और मैं ओबीसी प्रकोष्ठ हूँ, भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और मैं चुनाव भी लड़ा हूँ जिला प्रमुख के लिए, बीजेपी से हूँ। तो मेरा कहना तो ये है साहब कि यहाँ 2 साल में गुंडा राज क्यों हो रहा है। अगर लगातार यहाँ वोट थोड़ा हम में तो बखराव हो जाता है, दूसरी जात में तो, और मीणा भाई पूरा एक ठोर दे देता है। तो थोड़ा थोड़ा वोट दे बस उसे मुरा लाल जी लगातार ये 2 बार जीत गया। एक बार बसपा को टिकट ले और जीत, और एक रात में 4-5 लिया, 10 करोड़ लिया, और फिर कटु में कांग्रेस में चलेगा। इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि जो गुजर मतदाता है वो बढ़ जाता है, लेकिन इस बार गुजर मतदाता का क्या स्थिति है? किसकी ओर जा रहा हमारे गुजर मतदाता जन साहब है, है? पहला भी बीजेपी का ही था। मैं मन सुर समाली जैसे समझ में लग गया, जैसे पेवर बीजेपी का था। पायलट साहब आया बाद में, गुजर पायलट साहब को वोट कौन दिया? एक अगली बार तो गुजर जो है, खासकर देखा जाए तो गुजर अगली बार जो बीजेपी से भी गुजर कैंडिडेट था उसको भी हराने का काम उन्होंने किया। हाँ। एक तरफा वाई बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। फिर पायलट साहब को एक बार तो नहीं दिया वोट, दोबारा से उसे जुड़ गया। गुजर मतलब जातिवाद से जुड़ गया। अच्छा अच्छा। अब साहब जी हमारे में पक्का जातिवाद करती है साहब राजस्थान में। तो अच्छा। हम गुजर जी या नहीं का हमें यहाँ 2 जिला में ही हम गुजर देंगे। हम पूरा राजस्थान में बीजेपी की हमने बैठक ली थे, बड़ी बड़ी मीटिंग ले ली, और हम पूरा गुजर हम बीजेपी को वोट देंगे। और बीजेपी सरकार मतलब 200 सीट है यहाँ। तो हमारा आइडिया तो ये है, मेरा तो अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ मतलब कांग्रेस की तो 50 मानो मैं तो, और मैं 150 सीट या भाजपा की आ रही है। जो मैं भी खूब दौरा कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी जा रहा हूँ, और मैं अभी बीजेपी का मैं पदाधिकारी हूँ। आप ये बताइए कि यहाँ क्या दौसा लोकसभा की बात करें, यहाँ से कभी राजेश पायलट सांसद रह चुके हैं यहाँ से, उसके बाद सचिन पायलट भी यहाँ सांसद रह चुके हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी सांसद रह चुके हैं। तो आप ये बताइए कि राजेश पायलट जी का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है? तो साहब राजेश पायलट का प्रभाव यदि जब वो था ने, अभी ये मान लो कि 10 दिन का वादा किया था भाई पप्पू ने, वो पप्पू चवा राहुल गांधी पप्पू ही और काई लखनी को बोल पागा खाई से वो मिर्ची भी या बोले तो कहते भाई मिर्ची लाल महंगी रहती है हरी। तो कोई भाई ने भी यह बोली साहब लाल मिर्ची महंगी बकती है, तो कहते लाल ही वो तो वो अब लाल सूखी कैसे वो, तो ऐसे पप्पू है वहाँ, उसने अनुभव नहीं है, उसकी विदेशी उसकी माँ है, और उन्हें अता पता ही नहीं है कि अपना दादा कौन है, दादी कौन है, और अपना दादा से जो कुड़ कौम सु था। राहुल गांधी द्वारा जनसभा में बोला जा रहा है कि फिर से एक बार यहाँ पे कांग्रेस सरकार आएगी और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो साहब इतना बेवकूफ नहीं है पब्लिक कि वो 10 दिन में छोड़ अब तक भी 5 साल में नहीं हुआ। तो पब्लिक चाहे कौन है जे तो तरी समझे वहां से बहुत ज्यादा समझा में। तो वहां तो यहाँ तो देखो सुपड़ा साहब से काय विचार रोको, राजस्थान में तो बीजेपी से काय विचार बीजेपी आएगी। मुख्यमंत्री साहब योगीनाथ का चेला है वो, कौन? वो बालकनाथ, वही
देखो माँ खमन में तो ऐसे हुआ बनना चाहिए। अब फिर आला कमान और मोदी जी की मर्जी वो किसने बना सकता है। और मोदी जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ राजस्थान में कोई भी चेहरा अब तक नहीं किया। और आम मुझे पब्लिक यह चाहती है कि बालकनाथ होना चाहिए मुख्यमंत्री। आप ये बताओ कि यहाँ की सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। यहाँ सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं है। इस बार मतलब कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है, सिर्फ गहलोत साहब की वजह से है। क्योंकि यहाँ पूरे राजस्थान ने पायलट साहब के चेहरे पर वोट किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार पे मतलब सीएम उसको बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष खुद थे पायलट साहब। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये गहलोत एक मेरे हिसाब से मतलब ये घोटाले ज़्यादा किए, इसमें काम नहीं किए। पेपर लीक घोटाला देख लो, खनन घोटाला देख लो, ये कार किए इन्होंने ज़्यादा, मतलब विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सरकार तो कह रही है कि तमाम लोगों को हमने ये मोबाइल देने का काम किया, साथ ही साथ अब इस बार वादा कर रही है कि सभी युवाओं को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने का काम वादा कर। किसान तो फांसी लगा के मर रहा है यार, मोबाइल से क्या होगा। किसान फांसी लगा के झूल रहा है फंदे पर, तो मोबाइल से क्या मतलब निकलेगा, मेरे को ये बताओ। किसानों की बात कर रहे हैं तो अगली बार गहलोत सरकार ने जो वादा किया था कर्ज माफी को लेकर, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो कर्ज माफी किया जाएगा। हाँ, तो क्या लग रहा है। लेकिन तब पायलट साहब सीएम बनते तब होता कर्जा माफ। ये तो पागल को बना दिया सीएम ही, तो कहाँ से होगा कर्जा। इसको पता ही नहीं किसान क्या होते हैं। ये तो मतलब वहीं उसके बेटे को होटल दिला के मतलब ऐसा राहुल गांधी ने वादा किया था। राहुल गांधी ने वादा किया था। राहुल गांधी को हम अब इस बार वोट देके फिर जवाब देंगे, मुंह से नहीं देंगे, हम रिजल्ट दिखाएंगे उसको। भाई ये होता है कि वादे करने के बाद वादा खिलाफी का परिणाम क्या होता है। तो अमित शाह का दौरा जो चल रहा था, अमित शाह द्वारा तमाम कांग्रेस नेताओं पर, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने रामनवमी पर छुट्टी रद्द कर दी, रामनवमी मनाने से लोगों को वंचित किया जा रहा है। क्या हकीकत है यहाँ। ये क्या है, मस्जिद आती है ना बीच में, तो ये तोड़ते नहीं है। मंदिर आता है उसको तोड़ते हैं। ये कांग्रेस सरकार की ये मतलब इन्होंने मुसलमानों की पार्टी है, तो तुष्टिकरण कर रही ये है। तुष्टिकरण करते हैं बिल्कुल। क्योंकि इनके दादा का पता नहीं, राहुल गांधी का दादा कौन था। अ- अरे डल्लू ये कोई इटली की आ गई, कोई कहाँ से, क्या पता। इनका तो अटपटा मामला है पूरा ही। अच्छा, आप ये बताओ कि कन्हैया लाल का जो उदयपुर में हत्या किया गया था, तो उसको लेकर क्या सरकार की जो प्रक्रिया थी, जो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, उससे वो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। अगर हमारा हिंदू भाई मुस्लिम भाई, मैं से मतलब जातिवाद की भी नहीं करता कि भाई वो हिंदू मुसलमान, लेकिन अगर पनिशमेंट उसको जैसा का तैसा मिलना चाहिए। एक हमारी बच्ची थी गुजरों की, जो भट्टी में उसको डाल दिया था। ये बताओ कि 12 साल की बच्ची थी, उसको भट्टी में डाल दिया। उसकी क्या कोर्ट कचहरी के पीछे घूमते रहोगे, बार बार में तारीख मिलती रहेगी। मतलब कितना अन्याय हुआ है। उसको तो गोली मारनी चाहिए थी वहां की, या उसको फांसी में वहीं चीर के लटका दिए थे। योगी मॉडल लाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, योगी जैसा मॉडल आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं पार्टी का कोई किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो अच्छा काम करती है पार्टी उसके हम अनुयायी है, मतलब उसको पक्ष में। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री देखो बीजेपी की मैं तो मैं खाने नहीं चाहता। जो बनेगा जो ठीक है वो सब तय कर देंगे वैसे बालकनाथ ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि योगी की तरह मॉडल कर सकता है, मेरे को लगता है ऐसा विचार। हाँ। नैनूराम बैरवा। हाँ, इस बार जाट समुदाय किसकी ओर जा रहा है। मैं बैरवा समाज से हूँ। हाँ, बीजेपी को वोट करेंगे। सचिन पायलट। सचिन पायलट तो जब सरकार रिबेट होती है तो सचिन पायलट बनेगा, नहीं तो बीजेपी को तो बनेगा सरकार। आप इस बार किसके साथ। मैं बीजेपी के साथ हूँ इस बार। क्यों कांग्रेस बोल रही है गहलोत कांग्रेस ने तो बट्टा बिठा दिया हमारा। कैसे। बट्टा बिठा दिया कांग्रेस ने। हमारे 77 से विधायक मुरारीलाल मीणा को मंत्री बना दिया। उसने हमारे गांव का बेड़ा कर दिया उसने। क्या ऐसा क्या। 3 बार ग्राम पंचायत बन के आ गई बोटोली के नाम से, जिसने वो कौन पराम ले आके भवन बना दिया उसने। जबकि सरकार से स्टे आ रहा कोर्ट से, कोर्ट के स्टे के बाद भी उसने वहाँ पंचायत भवन तैयार करवा दिया बनवा के। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वहाँ पंचायत। हाँ, कोर्ट के ऑर्डर बिना कोर्ट का फैसला है पंचायत बना दी वहाँ पे। तो वहाँ बनाने का पंचायत क्या उनका मकसद क्या था वहाँ। जातिवाद है मुरारी का, मीणावाद है। यहाँ पे हमारा एससी बैरवा बाहुल क्षेत्र है, बूटोली की तरफा दुबला 3 गांवों में। उसमें एक 100 वोट उनके है मीणों के। जातिवाद करके उसने मीणों के यहाँ बना दिया। अधिकारी मीणा है, सारे कर्मचारी मीणा है। छोटी सी ग्राम पंचायत से लेके हॉस्टल तक देखो, हॉस्टल में पूरे 60 डॉक्टर मीणा भरा हुआ है।
तुम जाओगे ना पर्ची लेके, सारा टाइम से भी ड्यूटी नहीं करते हो। घर लाइन लगाते हैं, 100 रुपए की तो पर्ची काटेंगे, पर्ची काटने के लेंगे और दवाई लिखेंगे उसी दुकान से लाना, वो गला काटेंगे फिर हमारा, प्राइवेट दवाएं लिख के। ये बताओ हाँ? किसानों को लेकर क्या स्थिति है इससे? किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया, सारे पैसा तो मोरारी डकार रहा हमारे यहाँ की योजनाओं का। और जो केंद्र सरकार की योजना लागू हो रखी है वो अपने सिरे लेना चाहता है, पर दुनिया जानती है, हम तो जानते एक एक चीज। तो आप केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो हाँ? केंद्र सरकार के जो तमाम मोदी सरकार द्वारा मोदी सरकार के 5 जितने लाख मुद्दे का हैं, हेल्थ हाँ, इंश्योरेंस की बात कही गई है। उसको तो इन्होंने रिपीट कर दिया ना, बदल दिया ना। हाँ। उस योजना कोई वो दूसरी योजना बना दी नहीं इन्होंने, तो चिरंजीवी योजना बना दी, उन्होंने नाम ही बदल दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क और आवास जो योजना, उसका कुछ फायदा मिल रहा है? उसका फायदा तो मंत्री नहीं देने दे रहा ना हमारे को, अच्छा, वजह तो यही है ना, वजह यही आप लोग। वजह यही है हमारी तो। अच्छा, इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो हमारे लिए तो ये दमंग होना चाहिए, कौन है यहाँ का दबंग? कौन देखना? योगी जैसा होना चाहिए, कौन है यहाँ योगी जैसा? कोई है यहाँ पे आसपास? है ना, कौन? बाबा बालकनाथ है ना। अच्छा, बाबा बालकनाथ। हाँ, तो आप इस बार चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने तो बाबा बालकनाथ ही बने अच्छा, और वही हो। वही हो हाँ, जो ही पी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सुरक्षा की तरफ से हमारे से भयंकर जातिवाद है हमारे यहाँ पे। अच्छा, सुरक्षा के हाँ। दृष्टि से। सुरक्षा की तरफ से भी भयंकर जातिवाद है। हम अच्छा, किसी ये काम के बताओ लिए कि- किसी अदर कास्ट को भी लेके जाएंगे ना, हम्म। तब भी मुरारी लाल उसको और फटकार लगाता है। इसलिए को यही मिला है कि और नहीं था कि और आप जब समाज का आदमी। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बयानबाजी की बात कर रहे हैं, तो आप ये हाँ। बताइए कि यहाँ एक मंत्री शांतिलाल धारीवाल भी है ना, थे मंत्री, यहाँ का मंत्री। हाँ उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा में महिलाओं के ऊपर हाँ कि राजस्थान में जो है बलात्कार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। क्या ये बयान देना चाहिए उनको? क्या ये बयान तो उचित नहीं है। उचित नहीं है? हाँ, इस बार भी उनको टिकट मिला है, वो तो गलत है ना। गलत है वो? हाँ, अच्छा। वो तो गलत और है। लाल डायरी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? राजस्थान में काफी चर्चाएं चल रही लाल थी डायरेक्टरी में वो घोटाले हो रहे हैं क्या? अच्छा, सारे घोटाले भरे हुए हैं, अच्छा, करप्शन कर रहे हैं सारे मंत्री कांग्रेस के। अच्छा, लाल डायरी। हाँ, अब ईडी से डर रहे हैं सब, ईडी लिया, ये लिया, वो अच्छा, दिन ये ईडी कर की दिया, जब वो आप कर बात दिया। कर रहे हैं तो जो तमाम नेताओं पे, चाहे राजस्थान हो, हाँ, दिल्ली हो, कहीं हाँ, भी पूरे भारत में, हाँ, अभी कुछ दिन पहले गहलोत सरकार के जो बेटे हैं हाँ, उनके घर भी ईडी उनका समन हाँ, जारी किया है। हाँ, यहाँ का जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी हैं, हाँ, उनसे भी ईडी पूछताछ की है। हाँ। तो कांग्रेस कह रही है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। बदले की भावना नहीं है, ये होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, करप्शन पे रोक कैसे लगेगी अगर ये नहीं, ऐसा नहीं होगा तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या नाम था जी? रामलाल 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 बैरवा। बैरवा। हाँ। इस बार आप लोग बैरवा समाज किसके साथ इस बार है? अब साहब मैं तो पहले तो कांग्रेस के साथ था, हम्म, पर अब कांग्रेस ने क्या किया है, हम्म, देखो 3 बार बंटोली पंचायती बनवा दी, हम दिल्ली तक पहुंच गए हम्म। और 3 बार ही मुरारी लाल से जो कौनपुरा ले गए। आदर्श गांव बंटोली, 12वीं तक की स्कूल बंटोली, सबसे ज्यादा वोट इसमें बंटोली, फिर भी वहाँ बना दी वहाँ बना दी। पंचायत। आप ये बताओ कि गहलोत सरकार से आप लोग खुश हो या नहीं हो? नहीं है साहब, नहीं हो? नहीं। तो गहलोत सरकार कह रही थी कि किसानों के लिए हमने तमाम योजना ला रहे हैं, किसानों कुछ को नहीं फायदा देने दिया, के लिए। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नहीं, संतुष्ट आप लोग नहीं है? नहीं। कर्ज माफी? कर्ज माफी 1 पैसा माफ नहीं हुआ। एक पैसा माफ नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, अच्छा। आप ये बताइए कि इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब देखो मुख्यमंत्री तो सरकार बीजेपी की बनेगी, फिर जो बड़ा बड़ा नेता बनाएगा वही बनेगा। अगली बार किसको दिए थे आप? अगली बार भी बीजेपी को ही। हाँ, हाँ। आपका नाम था जी? रामनारायण। क्या लग रहा है इस बार? ऐसे मुझे हम जनता को देंगे पर किसको वोट दीजिएगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को? कांग्रेस? कांग्रेस को देंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। क्यों? सारा भ्रष्टाचार कर रखा है, ना तो कोई हमारे गांव में कोई विकास हुआ, कोई ना बच्चों की सुविधा है, कॉलेजों की। हमारी कॉलेज मतलब जो जमीन कटे हुए 3 साल हो गए, आज तक हमारे कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। 12वीं तक की कॉलेज है हमारे गाँव में, और बच्चे 3 कमरे हैं और उसमें पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं। कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं, कह रही थी कि शिक्षा को लेकर हम बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे। कोई शिक्षा के लिए कोई काम नहीं है हमारे, कोई काम नहीं। कोई विकास नहीं हो रहा हमारा।
अच्छा, और रोजगार को लेकर क्या है? रोजगार तो है ही नहीं, जब बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं हो रहा, रोजगार कहाँ से होगा? नहीं। नहीं, कुछ नहीं। आपने देखा किस तरह से जो भुटोली गांव है ये राजस्थान के दौसा जिले में पड़ता है। यहाँ का जो बैरवा समाज है, गुर्जर समाज है, वो उनकी क्या राय थी, उन्होंने क्या सोचा इस बार राज बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, उन्होंने लोग ने प्रतिक्रिया दी, लोगों ने अपना अपना विचार रखा। आगे किसी और जिले में, किसी और जगह तमाम राजस्थान चुनाव से लेकर अपडेट मैं देता रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान। अगर जो मेरा चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइबर कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।